हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एवरीडे विद मी। आज हम आपको देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के बारे में बताएंगे। जनरल विपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण सिंह रावत है। यह भी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं। इनके दादा ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार पद पे थे। इनकी 3 पीढ़ियों ने देश की सेवा की है। इनकी पत्नी का नाम मधुलिका रावत था और इनकी 2 बेटियां हैं। इनकी पत्नी आर्मी वाइफल्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष भी थी। जनरल विपिन रावत की शुरुआती शिक्षा कैब्रियन हाई स्कूल देहरादून से और सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला से हुई। उसके बाद में वे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून चले गए, जहां उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। फिर वे हायर डिफेंस की स्टडी के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएट किया और अपनी कमांड नॉलेज के लिए फोर्ट लिवनवॉर्थ में हायर कमांड कोर्स भी किया। यह बचपन से ही फौज में भर्ती होना चाहते थे। जनरल विपिन रावत 16 दिसंबर 1978 में सेना की 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से अपना करियर शुरू किया। इस समय यह मात्र 20 वर्ष के थे। उनकी पहली पोस्टिंग मिजोरम में हुई थी और उन्होंने इस बटालियन का नेतृत्व भी किया था। इस दौरान उनकी बटालियन को उत्तर पूर्व की सबसे बेस्ट बटालियन चुना गया था। इस बटालियन में रहते हुए उन्हें बड़े से बड़े युद्धों और काउंटर विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्हें युद्ध की डिफेंस और आक्रामक नीतियां बनाने में लंबा अनुभव मिला। आर्मी में काम करते हुए उन्होंने कई बटालियन के लिए काम किया, जहां उन्हें अलग अलग जगहों की सुरक्षा नीति और युद्ध नीति का अनुभव मिला। जैसे इन्फेंट्री बटालियन में काम करते हुए उन्हें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का अनुभव मिला। इसी तरह कश्मीर घाटी में ऑपरेशंस को अंजाम देने वाली 19 इन्फेंट्री डिवीजन के साथ काम करते हुए कश्मीर की सुरक्षा ढांचा को समझने का मौका मिला। विपिन रावत ने 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया था। उस समय यह लेफ्टिनेंट कर्नल थे। आतंकवाद को कम करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जून 2015 में मणिपुर में आतंकी हमले में 18 सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद 21 पैरा कमांडो ने सीमा पार जाकर म्यांमार में आतंकी संगठन NSCN के कई आतंकियों को ढेर किया था। तब 21 पैरा 3rd कोर्प्स के अधीन थी, जिसके कमांडर विपिन रावत ही थे। इसके अलावा 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने POK में सर्जिकल स्ट्राइक कर कई आतंकी शिविरों को और आतंकियों को मार गिराया था। इस समय यह लेफ्टिनेंट जनरल थे। इन्होंने कई युद्ध लड़े। शौर्य और साहस का दूसरा नाम विपिन रावत है। जनरल विपिन रावत के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा पर लिखे गए अनेकों लेख दुनिया भर के कई जर्नल्स में प्रकाशित किए जा चुके हैं। जनरल विपिन रावत को कई पदों पर नियुक्त किया गया था, जिसमें सेकंड लेफ्टिनेंट 16 दिसंबर 1978, लेफ्टिनेंट 16 दिसंबर 1980, कैप्टन 31 जुलाई 1984, मेजर 16 दिसंबर 1989, लेफ्टिनेंट कर्नल 1 जून 1998, कर्नल 1 अगस्त 2003, ब्रिगेडियर 1 अक्टूबर 2007, मेजर जनरल 20 अक्टूबर 2011, लेफ्टिनेंट जनरल 1 जून 2014, जनरल COAS 1 जनवरी 2017, CDS 1 जनवरी 2020 को पद ग्रहण किया गया। यह थल सेना के 27वें प्रमुख थे। 1999 में कारगिल युद्ध के समय तीनों सेनाओं के बीच तालमेल की कमी देखी गई थी, जिसके चलते CDS के पद का सुझाव दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को देश की तीनों सेवाओं के तालमेल को बिठाने के लिए CDS के पद की घोषणा की। इसके बाद 1 जनवरी 2020 को देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत नियुक्त किए गए। उस समय उनकी उम्र 61 ईयर थी। यह पद इससे पहले किसी को नहीं मिला। CDS को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है। इसे कंबाइंड डिफेंस सर्विस भी कहते हैं और इसे त्रिसेवा प्रमुख भी कहते हैं। CDS का काम है थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों के बीच तालमेल बैठाना और यह रक्षा मंत्री के प्रमुख सलाहकार में शामिल होता है और तीनों सेनाओं को निर्देश देता है। जनरल विपिन रावत का कहना है, अगर हमें दूसरे देशों से मुकाबला करना है तो रक्षा उपकरण के आयात पर निर्भरता खत्म करनी होगी। आगे का रास्ता स्वदेशीकरण का है। एक CDS की सैलरी 2.5 लाख के करीब होती है। जनरल विपिन रावत अपनी सैलरी का 20% दान में देते हैं। उन्होंने कोरोना से लड़ने वालों को भी काफी मात्रा में दान दिया था।
पीएम के केयर्स फंड बनने के बाद हर महीने जनरल विपिन रावत अपनी सैलरी से 50,000 रुपए दान की घोषणा की थी। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। जनरल विपिन रावत के आर्मी के बारे में अलग ही विचार थे। उनका कहना था, भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमने ऐसे सुपर आर्मी मैन जनरल विपिन रावत को 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण खो दिया। यह घटना तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई। यह हेलीकॉप्टर MI-17V5 है। इस हेलीकॉप्टर में जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, रक्षा सहायक, सुरक्षा कमांडो और वायुसेना के पायलट समेत कुल 14 लोग सवार थे। आज हमने अपने देश के अनमोल हीरे के रूप में जनरल विपिन रावत को खो दिया है। इस खबर से पूरे देश में शोक की लहर है। हम सभी सैल्यूट करते हैं ऐसे आर्मी मैन को।